हाँ जी बेटा, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास 4/5 plus 4/5 into 7/8, 4/5 into 7/8 plus into 10/11 up to so on। तो ये सम निकालना है इसका n नंबर ऑफ टर्म्स का। ठीक है बेटे, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है। ऐसे मैंने इसकी एक टर्म मान ली AR। देखते हैं क्या आता है हमारे पास। 4/5, 7/8, 10/11 अप टू सो ऑन। ध्यान से देखेंगे 4, 7, 10 उधर चलेंगे तो इसकी टर्म आ जाएगी हमारे पास 3r + 1। ठीक है, ये AP सीरीज से आ जाएगा A + n - 1 × D से। 5 + n - 1 × D से अगर आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 3r + 2। ठीक है, वैसे कहना चाहो तो उससे पहले वाले टर्म देख सकते हो। उससे पहले वाले टर्म आ जाएगी हमारे पास 3r - 1, 3 का गैप आ रहा है तो ये आ जाएगा हमारे पास 3r - 2। ठीक है बेटे, समझ आए। अब मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखिएगा, ये AR मेरे पास था। हम क्या कर रहे हैं, इसको जानबूझ के लिखूंगा 4/5, 7/8, 10/11 अप टू सो ऑन। ये 3r - 2, 3r - 1, 3r + 1 और 3r + 2 था मेरे पास। ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया है। एक काम की चीज करूंगा, ध्यान से देखिएगा। अब 4/5 जो था ना, अब क्योंकि ये 3 का गैप है तो यहाँ 2 आ गया हमारे पास। ठीक है, इस वाले 2 को मैं लिख रहा हूँ नीचे, इस वाले 2 को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। ध्यान से देखिएगा, ये 4 × 7 × 10 ऐसे चल रहा था मेरे पास। ठीक है, 3r + 1 जब मेरे पास यहाँ पर था ये वाला, जब इस वाले 2 को मैं यहाँ लिखूंगा, ठीक है, ये 5 एकदम आगे शिफ्ट हो जाएगा, 8 यहाँ आ जाएगा, ऐसे 11 आ जाएगा यहाँ पर। जो ये वाली टर्म है वो आगे शिफ्ट होकर के 3r - 1 यहाँ पर आएगी बेटे। ठीक है, और नीचे आ जाएगा मेरे पास 3r + 2। समझ आए। इस तरफ मैंने क्या किया, इस 2 को आगे शिफ्ट किया, 2, 5, 8 एक ही टर्म आगे शिफ्ट हो गई हमारे पास, इसके नीचे आ गई, और जो ये था वो यहाँ पर आ गया। अब ये जो वाला जो 2 है, अब इसको मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, 3r + 4 - 3r + 2। क्यों है, क्या फायदा हुआ इसका, ध्यान से देखिएगा। 4 - 2 दिस इज 2 और 3r मैंने ऐड किया, 3r मैंने सब्ट्रैक्ट किया। 3 के मल्टीपल में क्यों किया, अभी आपको समझ में आएगा। अब क्या कर रहा हूँ, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा। देखिएगा फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या बनेगा मेरे पास, दिस इज AR, दिस इज 4/2, 7/5, 10/8 अप टू सो ऑन। इससे पहले वाली टर्म आएगी मेरे पास 3r + 1, 3r - 1 और आ जाएगा 3r + 4 अपॉन 3r + 2। ठीक है बेटे, माइनस ऑफ सेकंड एक्सप्रेशन क्या आएगा मेरे पास, वही चीज है 4/2, 7/5, 10/8 अप टू सो ऑन 3r + 1, 3r - 1 जैसे हमारे पास यहाँ पर आएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 3r + 2 और 3r + 2। समझ लीजिए आप लोग आराम से, यहाँ तक तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वाले एक्सप्रेशन से बिल्कुल वैसे का वैसे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, दिस अपॉन ये आ जाएगा और इस वाले एक्सप्रेशन को मैंने ये मल्टीप्लाई किया है। फायदा क्या हुआ हमारे पास इसका, ध्यान से देखिएगा, ये वाले टर्म से कैंसिल आउट होगी हमारे पास से, ये वाले टर्म तो लास्ट वाली कैंसिल आउट होगी। अब ध्यान से देखेंगे, ये वाला जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इसकी ये वाली टर्म एक्स्ट्रा है इससे। जो ये वाला एक्सप्रेशन में, इस पूरे एक्सप्रेशन में 4/2, 4/2, 7/5, 7/5, 10/8, 10/8 अप टू सो ऑन यहाँ तक है हमारे पास। तो इसकी नेक्स्ट टर्म यहाँ पर आ गई, यानी कि मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को मानूंगा f(r + 1)। कि अगर ये f(r + 1) ये एक्सप्रेशन है तो ये हमारे पास -f(r) हो जाएगा बेटे। समझ आया कि नहीं आया, ये मैंने AR क्या हो जाएगा, AR मेरे पास हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन मेरे पास f(r + 1) अगर है तो ये वाला एक्सप्रेशन f(r) हो जाएगा मेरे पास, बिल्कुल सेम सेम चल रहा है। ये RF टर्म हो जाएगी हमारे पास, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ऐसे ये RF टर्म होगी हमारे पास। ठीक है बेटे, मुझे सम निकालना था, सम ऑफ n टर्म्स का मतलब समेशन आएगा इसका, यानी सिग्मा AR आ जाएगा हमारे पास, यानी समेशन f(r + 1) - f(r) आ जाएगा, r वैल्यूज फ्रॉम 1 to n आएगा बेटे। r की वैल्यू 1 रखता हूँ तो क्या आएगा हमारे पास, f2 - f1। r की वैल्यू मैंने 1 रखी तो f2 - f1
2 रखूंगा तो क्या आएगा F3 माइनस F2, ठीक है बच्चे। अगर 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा F4 माइनस F3 अप टू सो ऑन। लास्ट में मेरे पास आ जाएगा f ऑफ n प्लस 1 माइनस f ऑफ n, ठीक है बच्चे। फायदा क्या हो जाएगा हमारे पास, हर एक ब्रैकेट की जो सेकंड टर्म है वो कैंसिल आउट हो रही है बच्चे हमारे पास, ठीक है। हर एक ब्रैकेट की ये वाली टर्म सेकंड टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, f4 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और fn जो है पहले वाले टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा f ऑफ n प्लस 1 माइनस f ऑफ 1, f1 मतलब फर्स्ट टर्म, f ऑफ n प्लस 1 का मतलब क्या हो जाएगा f ऑफ r प्लस 1, अगर ये वाली टर्म है तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4/2 इंटू 7/5 इंटू 10/8 अप टू सो ऑन 3r प्लस 4, 3r प्लस 2 आएगा बेटे, माइनस f1 का मतलब क्या है ये वाली फर्स्ट टर्म आ जाएगी हमारा 4/5, ठीक है। अच्छा 1/2 हमारे पास आ चल रहा था, ये 2 आएगा हमारे पास, ठीक है, माइनस 4/5, ठीक है बच्चे, 4/2 सॉरी 4/2 आएगा, ठीक है। f1 हमारे पास, अगर ये f ऑफ r अगर मेरे पास था, f ऑफ r ये वाली सीरीज है तो f1 क्या हो जाएगा कि फर्स्ट वाली टर्म आ जाएगी 4/2, 4/2 रहते हैं, इसका कम्स आउट टू बी 2, ठीक है राजेश। ये आ जाएगा हमारे पास 4/2 7/5 10/8 अप टू सो ऑन 3r प्लस 4 अपॉन 3r प्लस 2 माइनस 2, ये इस पूरे समेशन का सम आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब एक और बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सम टू इनफाइनाइट टर्म्स। द क्वेश्चन इज 1/3 स्क्वायर प्लस 1, 1/4 स्क्वायर प्लस 2, तो 1/5 स्क्वायर प्लस 3, तो 1/6 स्क्वायर प्लस 4 अप टू सो ऑन इंफिनिटी, ठीक है बच्चे। अगर मैं इसकी nth सम देखूं बच्चे, nth सम क्या आ रही है हमारे पास, 1/देखो 1 था, 1 2 3 अगर चल रहा है, यहाँ तो n आ जाएगा हमारे पास, और ये क्या है इसका 2 प्लस का स्क्वायर यानी n प्लस 2 का होल स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर मैं n की जगह 1 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 1, n की जगह 2 रखूंगा तो क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 2, n की जगह 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 3 अप टू सो ऑन, ठीक है बेटे। सो थोड़ा देख लेते हैं क्या आएगा सिंप्लीफाई करके, n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 4 प्लस n, यानी ये आ जाएगा 1/n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 4। आप अगर इसको थोड़ा सा फैक्टराइज अगर करते हैं तो tn मेरे पास आ जाएगा 1/n प्लस 1 इंटू n प्लस 4, ठीक है बेटे। और मैंने शुरू में आज की क्लास में बताया था, कभी भी दो टर्म्स अगर होती हैं, ठीक है, जिनका डिफरेंस जो आएगा तो क्या आएगा, इसका डिफरेंस 3 आ रहा है, तो क्या आ जाएगा 1/3 1/n प्लस 1 माइनस 1/n प्लस 4, ये हमारा nth सम आ जाएगी बेटे, ठीक है, समझ आया। तो मुझे Sn निकालना था, Sn का मतलब क्या आ जाएगा सिग्मा Tn, सिग्मा का मतलब क्या आ जाएगा 1/3 सिग्मा 1/n प्लस 1 माइनस 1/n प्लस 4। ध्यान से देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है ये हमारे पास। इसमें क्या है हमारे पास, अगर मैं n की जगह डालता हूँ 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, n की वैल्यू डाल रहा हूँ 1 टू इन्फिनिटी, देखेंगे क्या होता है हमारे पास। 1/3 तो चलो सबसे बाहर आ जाएगा, ठीक है राजेश। n की जगह मैंने 1 रखा तो क्या आएगा 1/2 माइनस 1/5, n की जगह मैंने 1 रखा तो 1/2 माइनस 1/5 प्लस n की जगह 2 रखते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 1/3 माइनस 1/6। ध्यान से देखिएगा कैंसिल आउट नहीं हो रही है, अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें कुछ ना कुछ कैंसिल आउट हो रहा था, ठीक है। तो मैंने क्या n की जगह 1 रखा तो क्या आएगा 1/2 माइनस 1/5, 2 रखा तो क्या आएगा 1/3 माइनस 1/6, 3 रखते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, देखते हैं 3 रखा तो 1/4 माइनस 1/7, अभी भी देख रहे कहीं कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, प्लस
4 अगर रखते हैं तो क्या आएगा 1/5 माइनस 1/8। 1/5 यहाँ पर लिखा हुआ है तो इस तरह को मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1/5 माइनस 1/8 यहाँ लिख दिया मैंने, तो फर्क तो नहीं पड़ेगा, सीरियल में ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है राजे, एन की जगह 4 रखा तो क्या आएगा 1/5, 4 + 1 1/5 और 4 + 4 8। अगर एन की जगह मैं रखता हूँ 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1/6 माइनस 1/9। एन की जगह अगर हम 6 रखते हैं तो क्या आ जाएगा 1/7 माइनस 1/10। आगे देखते हैं, आगे मैंने रखा 7 क्या आ जाएगा 1/8। ध्यान से देखिए 7 रखा तो 1/8 माइनस 1/11 आएगा बेटे। 8 रखा तो 1/9 माइनस 1/12। 9 रखेंगे तो 1/10 माइनस 1/13 अप टू 100 चल रहा है बेटा। इस क्वेश्चन में तभी हमारे पास सम जो है वो इंफिनिटी तक दे रखा था, ये हमारे को हिंट था हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए। फायदा क्या हुआ हमारे पास, ध्यान से देखेंगे 3 के पेयर में टर्म्स कैंसिल आउट होंगी, यानी ये वाला 1/5 इससे कैंसिल आउट हो रहा है बेटे, ये वाला 1/8 इससे कैंसिल आउट हो रहा है, सारी साइड ऐसे कैंसिल आउट हो जाएंगी। इसका जो 1/6 है वो इससे कैंसिल आउट हो रहा है, माइनस 1/9 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, सारे टर्म ऐसे कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे पास। 1/7 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 1/10 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, अगली टर्म इससे कैंसिल आउट होते चली जाएगी। इसके बाद के सारे टर्म जो है कैंसिल आउट होते चले जाएंगी। तो सम हमारे पास क्या आ जाएगा लास्ट में, दिस इज 1/3, दिस इज 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। आप इसका एल्सियम लेकर के सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, एल्सियम इसका आ जाएगा 12, दिस इज 12, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। कितना है 6 + 4 10, 10 + 3 30, आंसर इज 13/36। ठीक है बेटे, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिग्मा, सम निकालना है एन तक। ठीक है, सिग्मा r गाइस फ्रॉम 1 to n r² + 1 into r फैक्टोरियल, सिग्मा r² + 1 into r फैक्टोरियल बेटे। ठीक है, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। ध्यान से देखिएगा, अगर सिर्फ r into r फैक्टोरियल होता, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर r into r फैक्टोरियल होता ना बेटे हमारे पास समेशन, तो होता क्या है, इससे एक ज्यादा काम लिखते हैं, यानी r + 1 बनाने की कोशिश करते हैं। इसको लिखते थे हम लोग r + 1 - 1 into r फैक्टोरियल लिखते हैं हम लोग। अगर यहाँ r अगर ऐसे किसी एक्सप्रेशन को मुझे सिंप्लीफाई करना होता तो मैं इसको लिखता r + 1 - 1। फायदा इसका क्या आ जाता, r + 1 into r फैक्टोरियल माइनस r फैक्टोरियल आ जाता बेटा मेरे पास। इसका मतलब क्या आ जाएगा r + 1 फैक्टोरियल माइनस r फैक्टोरियल, फिर इसकी टेलीस्कोपिक सीरीज बन जाती है हमारे पास। समझ आए। अगर सिंपल ऐसा सा कुछ होता डायरेक्ट r² into r फैक्टोरियल फॉर एग्जांपल, अगर ऐसा कुछ होता r² into r फैक्टोरियल, अब डिग्री इसकी 2 है हमारे पास, अगर एक डिग्री थी तो r + 1 तक बनाना था। अब r² r + 1 फैक्टोरियल होता है r + 1 into r फैक्टोरियल, r + 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा r + 2 into r + 1 into r फैक्टोरियल। ठीक है, तो अगर मैं इसको अगर देखूं, अगर ऐसा कुछ सिंप्लीफाई कभी भी करने के लिए मेरे पास आ जाए तो उसको पहले लिखेंगे r + r² + r माइनस r इंटू r फैक्टोरियल। ऐसे किसी एक्सप्रेशन को हम क्या करते हैं, r ऐड करेंगे r सब्ट्रैक्ट करेंगे, फायदा क्या होगा, r² और r को मैं लिख लूंगा, इन दोनों को लिख सकता हूँ मैं r इंटू r + 1 फैक्टोरियल, r इंटू r + 1 माइनस r आ जाएगा बेटा मेरे पास। समझ आया, ये क्या हो जाएगा r इंटू r + 1 इंटू r फैक्टोरियल माइनस r इंटू r फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा r इंटू r + 1 फैक्टोरियल माइनस में r इंटू r फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ सिग्मा इसके साथ भी चलेगा। इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका मैंने आपको ये बताया था अभी, इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका मैंने आपको ये बताया था, अगर ऐसा आएगा तो ऐसा सिंप्लीफाई कर लेंगे फर्दर। ठीक है, अगर r आ गया अभी r + 1 फैक्टोरियल तो क्या करेंगे 2 ऐड 2 सब्ट्रैक्ट, साथ में क्या है r + 1 फैक्टोरियल। इसको कहते हैं तो मैं इसको भी साथ साथ आपको समझा देता हूँ, r + 1 - 1 r फैक्टोरियल। अगर इसको देखना चाहते हैं जैसे मैंने यहाँ पर किया तो सेम चीज करूंगा, r + 1 - 1, ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे r + 2 into r + 1 फैक्टोरियल माइनस 2 into r + 1 फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ r + 1 into r फैक्टोरियल प्लस r फैक्टोरियल।
ये क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास आर प्लस टू फैक्टोरियल, समझ आए, माइनस टू आर प्लस वन फैक्टोरियल माइनस ऑफ आर प्लस वन फैक्टोरियल प्लस आर फैक्टोरियल। ठीक है बच्चे, ये क्या बन जाएगा हमारे पास आर प्लस टू फैक्टोरियल माइनस थ्री टाइम्स ऑफ आर प्लस वन फैक्टोरियल प्लस आर फैक्टोरियल। ये थोड़ा सा मैंने आपको टेक्निक सिखाई है, कभी भी किसी क्वेश्चन में आर इंटू आर फैक्टोरियल आता है तो हम ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं, आर इंटू आर स्क्वायर इंटू आर प्लस टेन फैक्टोरियल आएगा तो हम इसको ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है राजे, यहाँ पर क्या है आर स्क्वायर प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल है, जैसे हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई किया ना आर स्क्वायर इंटू आर फैक्टोरियल, हम वैसे का वैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। दिस इज वी कैन राइट आर स्क्वायर इंटू आर फैक्टोरियल प्लस आर फैक्टोरियल। ठीक है बच्चे, जैसे मैंने इसको सिंप्लीफाई किया था, आर स्क्वायर में आर ऐड किया था और आर सब्ट्रैक्ट किया था, देखते हैं क्या आएगा हमारे पास, वही चीज करेंगे आर। अच्छा, इसमें आपको एक बात और बड़े से बता देता हूँ, आप ऐसे करना चाहे ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज एक तरीका चलो और बताता हूँ, यहाँ तो मुझे मालूम है आप लोग सिंप्लीफाई करते करते पहुंच ही जाओगे, एक बड़े सा तरीका और बताता हूँ। इसमें क्या होगा हमारे पास, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, अब आर स्क्वायर है, आर पर आर फैक्टोरियल के साथ बेसिकली देखा जाए, आर फैक्टोरियल के साथ अगर बेसिकली देखा जाए तो मुझे आर प्लस वन चाहिए अगर एक ही डिग्री होती, दूसरी डिग्री होती तो आर प्लस टू भी तो चाहिए आर प्लस टू फैक्टोरियल बनाने के लिए। तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस थ्री आर प्लस टू हो रहा है, आर स्क्वायर प्लस थ्री आर प्लस टू समझ में आ रहा है, तभी हमारा आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू बनेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आप चाहो तो कैसे लिख सकते हैं, आर स्क्वायर थ्री आर ऐड किया टू किया, जब थ्री आर ऐड किया तो माइनस थ्री आर आ जाएगा और प्लस वन था तो माइनस वन। ये समझ में आया बेटा, ये नहीं आया, पहले मैंने इसको लिख दिया थ्री आर प्लस टू, क्योंकि ये आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू बनेगा, ये वन है मेरे पास, मैं थ्री आर ऐड किया था, थ्री आर सब्ट्रैक्ट किया था, इसमें वन ऐड किया वन सब्ट्रैक्ट किया, अभी ध्यान से देखिएगा माइनस थ्री आर है, ये तो बन गया आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू। ठीक है, अब इसको लिख रहा हूँ माइनस थ्री आर माइनस थ्री कर रहा हूँ। ठीक है बेटे, यदि मैंने माइनस थ्री किया प्लस थ्री करूंगा तो प्लस टू आ जाएगा, मैंने इसमें क्या किया माइनस थ्री प्लस थ्री किया, प्लस थ्री माइनस वन हमारे पास टू बन जाएगा। क्यों कर रहा हूँ देखिए, आपको समझ में आएगा, आप ऐसे ऐसे करना चाहो जो मैंने शुरू से समझाया तो वहां से भी कर सकते हो, वही जो रिजल्ट है डायरेक्ट हमारे पास ये वाला रिजल्ट बनेगा बेटा। देखिएगा, तो यहाँ से मैंने क्या किया माइनस थ्री कॉमन लेंगे, आर प्लस वन बनेगा प्लस टू आएगा। ठीक है बेटे, समझ आए, आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू, ये माइनस थ्री कॉमन ले लिया तो आर प्लस वन बन जाएगा प्लस टू आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके देखिए तो क्या आएगा आर प्लस टू आर प्लस वन आर फैक्टोरियल माइनस में थ्री टाइम्स ऑफ आर प्लस वन आर फैक्टोरियल प्लस टू टाइम्स ऑफ आर फैक्टोरियल। ठीक है बच्चे, समीशन साथ साथ चल रहा है हमारे पास। ठीक है, समीशन इसका साथ साथ चल रहा है कि आर वेरीज फ्रॉम वन टू एन सभी के साथ। ठीक है बच्चे, आर वेरीज फ्रॉम वन टू एन सभी के साथ, ये एक जनरल टर्म मैंने लिखी थी इसकी। फायदा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास आर प्लस टू फैक्टोरियल माइनस थ्री टाइम्स ऑफ आर प्लस वन फैक्टोरियल प्लस टू आर फैक्टोरियल, और समेशन चल रहा है हमारे पास आर इज इक्वल टू वन टू एन। समझ है, मैं ऐसे करता तो मुझे सारा का सारा ये सारा कुछ करना पड़ता। ठीक है, आप देख सकते हैं आर स्क्वायर इंटू आर फैक्टोरियल ऐसा कुछ बनेगा, तो दोनों का कॉम्बिनेशन था आर स्क्वायर प्लस आर फैक्टोरियल एक्स्ट्रा आ जाएगा, आर स्क्वायर इंटू आर फैक्टोरियल में हमारा एक आर फैक्टोरियल एक्स्ट्रा आ जाएगा। आप देख रहे हो, आर स्क्वायर इंटू आर फैक्टोरियल जब मैंने सिंप्लीफाई किया था तो क्या आया था आर प्लस टू फैक्टोरियल माइनस थ्री टाइम्स ऑफ आर प्लस वन फैक्टोरियल प्लस आर फैक्टोरियल आया था। ठीक है बेटे, यहाँ एक वन आर फैक्टोरियल एक्स्ट्रा, तो इसलिए हमारे पास यहाँ टू आर फैक्टोरियल है, इसलिए यहाँ आर फैक्टोरियल है। चाहो तो आप उसको ऐसे ब्रेक कर सकते हो जैसे मैंने दिखाया था, या डायरेक्टली आपको ऐसे कुछ आ जाएगा। ठीक है, अब मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मैं आर की वैल्यू वन रखता हूँ, ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ इसको इरेज कर देता हूँ, देखते हैं क्या क्या आएगा हमारे पास। आर की वैल्यू अगर मैंने वन रखी तो क्या आएगा हमारे पास, दिस इज थ्री फैक्टोरियल माइनस थ्री इंटू आर की वैल्यू वन रखी थी थ्री फैक्टोरियल माइनस थ्री इंटू टू फैक्टोरियल प्लस टू इंटू वन फैक्टोरियल। आर की वैल्यू वन रखने पर ये आया, आर की वैल्यू टू रखते हैं तो क्या आएगा बेटा हमारे पास, मतलब प्लस में, सारा का सारा प्लस में चल रहा है। ठीक है, प्लस सिग्मा की वजह से प्लस आ जाएगा, टू रखेंगे तो क्या आ जाएगा फोर फैक्टोरियल माइनस थ्री इंटू थ्री फैक्टोरियल प्लस टू इंटू टू फैक्टोरियल। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट वन देखते हैं, आर की जगह मैंने रखा थ्री, तो
क्या आएगा 5 फैक्टोरियल माइनस 3 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 3 फैक्टोरियल। जान उसके मैं कुछ टर्म्स एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ। अगर मैं आर की जगह रखता हूँ 4, क्या आएगा 4 प्लस 2 6 फैक्टोरियल आएगा बेटा हमारे पास। ठीक है, 4 रखा था तो माइनस 3 इंटू 5 फैक्टोरियल आएगा, 4 रखा था तो 2 इंटू 4 फैक्टोरियल आएगा। समझ आए? ऐसे अगर मैं इसको प्रोसीड करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, लास्ट में अगर मैं रखता हूँ n, मैं जानबूझ के वापस भी आऊंगा, अगर लास्ट में मैंने n रखी तो लास्ट में क्या आएगा हमारे पास n प्लस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, माइनस 3 इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल n रखने पर प्लस 2 इंटू n फैक्टोरियल आएगा बेटे। ये n रखा था मैंने, अगर मैं एक पहले वाले टर्म रखूंगा n माइनस 1 अगर रखता हूँ तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 प्लस 2 n प्लस 1 फैक्टोरियल आ जाएगा बेटा यहाँ पर। ठीक है, अगर मैंने n माइनस 1 रखी, इससे पहले वाले टर्म, n से पहले वाले टर्म, तो n माइनस 1 प्लस 2 n प्लस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 रखूंगा तो क्या आएगा हमारे पास माइनस 3 इंटू n फैक्टोरियल। ठीक है बेटे, प्लस 2 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है बेटे, इसे और पहले वाले टर्म अगर रखता हूं मैं n माइनस 2 वाले टर्म रखूंगा तो क्या हो जाएगा n माइनस 2 प्लस 2 n फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, जब मैंने n माइनस 2 रखा था तो n माइनस 2 प्लस 1 n माइनस 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 फैक्टोरियल आएगा हमारे पास, प्लस क्या आ जाएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 2 फैक्टोरियल। ये सारा कुछ मैं क्यों रख रहा हूँ आपको ध्यान से देखिए, अभी समझ में आएगा। अगर ध्यान से देखा जाए, ये देखिए जब मैं ऐड करूंगा सबको 3 फैक्टोरियल माइनस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये सारे टर्म कैंसिल आउट हो रही है, मतलब 1 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल और ये माइनस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं 4 फैक्टोरियल 1 इंटू 4 फैक्टोरियल और 2 इंटू 4 फैक्टोरियल और ये माइनस 3 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये सारे टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे पास। अब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये सारे के सारे टर्म्स कैंसिल होते चले जाएंगे डायगोनली। यहाँ ध्यान से अगर देखोगे तो ये वाले टर्म लास्ट में देख रहे हैं आप लोग, n फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू n फैक्टोरियल माइनस 3 इंटू n फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे ये वाले जो टर्म है वो इसके पहले वाले टर्म से कैंसिल आउट हो रही होगी, ऐसे ये वाले टर्म भी कैंसिल आउट हो रही होगी। ठीक है बच्चे, तो लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा, लास्ट में हमारे पास बचेगा n प्लस 2 फैक्टोरियल, ये वाले टर्म माइनस 3 इंटू n प्लस 1 प्लस n प्लस 1 फैक्टोरियल, यानी कि माइनस 2 टाइम्स ऑफ n प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है बेटे, और ये सारा टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बचेगा माइनस 3 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, यानी कि माइनस 2 फैक्टोरियल, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, माइनस 3 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, हमारे पास बनेगा माइनस 2 फैक्टोरियल और प्लस 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, ये दोनों के दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बच्चे, हाउ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।